साइनसिस की जो भी इन्फ्लेमेशन होगी या उनकी सूजन होगी उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। और साइनोसाइटिस मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है, जैसे एलर्जी की वजह से होती है तो एलर्जिक साइनोसाइटिस है जिसका दवाइयों से इलाज मुमकिन होता है। और एलर्जी के अलावा इन्फेक्टिव हो सकती है जो कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल होती है। वायरल इन्फेक्शन के अंदर आमतौर पे जो हमें फ्लू हो जाता है वो 5-7 दिन रहता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। वो नाक की इन्फेक्शन के साथ साथ उसमें साइनसिस की इन्फेक्शन भी होती है। तो साइनसिस की इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल हो कई दफ़ा, और अगर साइनस का मुंह बंद, जैसे मैंने बताया कि साइनस जो है एक हॉलो कैविटी होती है, खाली कैविटी होती है, और उस कैविटी एक छोटे से सुराख के ज़रिए वो नाक के साथ कनेक्टेड होती है। और अगर खुदा न खास्ता वो सुराख बंद हो जाए तो उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं या जो उसके अंदर मवाद पैदा होता है वो कान के, नाक के अंदर, साइनसिस के अंदर ही रह जाता है और वहाँ पर फिर इन्फेक्शन हो जाती है। तो उस इन्फेक्शन को कभी कभी तो वो एंटीबायोटिक से और दवाइयों से उसका मुंह भी खुल जाता है और साइनस भी, जो इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी हमें उसके लिए सर्जरी करके उनके मुंह खोलने पड़ते हैं साइनसिस के, ताकि उसके अंदर कोई मवाद फंस ना सके और वो आसानी से निकलते रहें। उसके अलावा आजकल फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गई है। फंगल इन्फेक्शन में, जिसको हम आम ज़बान में उल्ली कहते हैं, नाक के साइनसिस के अंदर उल्ली लग जाती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि साइनसिस डायरेक्टली रिलेट करते हैं आँख के साथ और दिमाग के साथ, तो वो जो उल्ली है वो कई दफ़ा नाक से साइनसिस के अंदर, साइनसिस से दिमाग के अंदर और साइनसिस से आँख के अंदर चली जाती है। और कई दफ़ा मरीज़ों की आँख या तो वो अंदर की तरफ आ जाती है, कई दफ़ा बाहर की तरफ चली जाती है और कई दफ़ा आँख जो है वो काफ़ी हद तक बाहर आ जाती है। जब आँख बाहर आती है तो वो देखने में भी बहुत बुरी लगती है और नेचुरली एक बहुत बड़ी डिज़ीज़ नाक के अंदर जो है वो पनप रही होती है और नाक के अंदर उसकी नशोनुमा हो रही होती है। और इसी तरह वो दिमाग के अंदर भी चली जाती है और दिमाग के अंदर भी इन्फेक्शन काफ़ी सीरियस हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन भी दो तरह की होती है। एक तो सिर्फ वो बढ़ती है और वो फैलती रहती है, हड्डियों को ख़त्म करती है, लेकिन वो दिमाग और आँख के अंदर एंटर नहीं होती। और एक इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस होता है जो बाकायदा आँख और दिमाग के अंदर एंटर हो जाता है और उसमें फिर कई दफ़ा हमें आँख को निकालना पड़ता है। और नाक की बीमारी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की दिमाग, जिस तरह पैरालिसिस भी हो सकता है मुख्तलिफ़ जगहों का, और बहुत ज़्यादा आँख और जबड़े को और नाक को निकालना भी पड़ सकता है। तो इसलिए नाक की डिजीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट नहीं लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए और प्रॉपर इसका चेकअप होना चाहिए।